میں अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं वो खुश नहीं हैं. हमारे मुल्क में सब खुश हैं. आप देखिए पाकिस्तान में जब आजादी हुई थी और टुकड़ा हिंदुस्तान का पाकिस्तान में गया था तो वहां 27% हिंदू था. अब 3% बचा है. काट डाला, मार डाला, धर्म परिवर्तन कर डाला, लोग अपनी जान बचाकर भाग गए. कश्मीर में क्या हुआ? आप मेजॉरिटी में थे, आपने हिंदुओं को निकाल के बाहर कर दिया. जिस तरह से अगर आबादी अगर इसी तरह से कश्मीर जैसी आबादी हिंदुस्तान में बढ़ जाए तो हिंदुओं को ये रहने के लिए जगह तक देने को तैयार नहीं होंगे. लगता नहीं आप भड़का रहे हैं लोगों को कि ये देश में भड़का रहे हैं आप और इस तरीके से अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं बस भड़का के? मैं असलियत कह रहा हूं, इसमें भड़काया क्या है बता दीजिए. कश्मीर की मिसाल मैंने गलत दी. मेजॉरिटी में थे तो हिंदुओं को बाहर कर दिया. अगर उत्तर प्रदेश से मेजॉरिटी में हो गए तो हिंदू कहां रहेगा? कानून अपना काम करे. कश्मीर में क्यों नहीं किया? कश्मीर में जब जिस वक्त ये ज्यादती हो रही थी कानून सो रहा था आपका, क्यों नहीं किया? भाई साहब, जिस तरह से कट्टरपंथ मुसलमान पावरफुल हो रहा है, मुस्लिम्स कंट्रीज जो आतंकवादी संगठनें चला रही हैं, आईएसआईएस जैसी संगठनें हिंदुस्तान में पैर पसार गई हैं, जिस वक्त आज नहीं 100 साल के बाद सही, हम हो या ना हो, आप हो या ना हो, अगर इस पर रोकथाम नहीं हुई, हिंदू जगह मांगेंगे कि हमको रहने के लिए जगह दी जाए. ये बात कड़वी है, आप कहिएगा मैं भड़काने की बात कर रहा हूं. हालात को देखते हुए दूरअंदेशी की बात कर रहा हूं. हिंदू जगह मांगेंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों से कि मुझको रहने के लिए जगह दी जाए. देखते जाइए. आपके यूपी के चक्कर ओवैसी बहुत लगा रहे हैं. अब कह रहे हैं कि 19% मुसलमान यूपी का मेरे साथ जुड़े 2022 चुनाव से पहले. आपको लग रहा है कि मुसलमान अब उनकी बात को मानेगा? देखिए साहब, ओवैसी का जहां तक के मसला है, ओवैसी हमारे हिसाब से आईएसआईएस का जो चीफ था अबू बकर बगदादी, उसकी जैसी शख्सियत रखता है, बस उसके हाथ में स्टेन गन नहीं है. ये सब एक पार्ट है आईएसआईएस के, चाहे वो ओवैसी हो और चाहे ये कट्टरपंथी मुस्लिम पसल्ला बोर्ड हो या जो भी हो. ये पूरी तरह से मकर जाल में उस आतंकी संगठनों के फंसे हुए हैं कि उनके निर्देशों पे काम करते हैं. आज ओवैसी कट्टरपंथी मुसलमानों का नेता है. हम कहते हैं वो नेता है. क्यों है? क्यों है? क्योंकि हिंदुओं से नफरत है, इसलिए ओवैसी नेता है. ओवैसी में कौन से 4 चांद लगे, लेकिन क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ बोलता है. मुस्लिम पसल्ला बोर्ड में उसने बाबरी मस्जिद के लिए बहुत ज्यादा राम मंदिर के खिलाफ बयान दिए, तो वो कट्टरपंथी मुसलमान समझते हैं कि ये हमारा एक तरह से सरबराह है, हमारा लीडर है. तो जिस तरह से रसूल के बाद उमर, अबू बकर, उस्मान आतंकवादी खलीफा थे, आज के दौर में उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई है. ये लीडर नहीं है, ये खलीफा है कट्टरपंथियों का. लोग इसको खलीफा मानते हैं. जैसे अबू बकर बगदादी ने अपने को डिक्लेयर किया था, ये राक्षस है, ये खा जाएगा. मुसलमान इससे बड़ी तादाद में जुड़ रहा है और मुसलमान का इससे जुड़ना हिंदुस्तान के लिए खतरा है. चलिए, बहुत धन्यवाद वसीम जी. तो ये वसीम रिजवी जिन्होंने हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी.